Hello guys, I am chemistry faculty of TP Live. Today in this session we will discuss about salt bridge. आज हम लोग salt bridge के बारे में डिस्कशन करेंगे. Salt bridge से पहले मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को गैल्वेनिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया था. इन केस अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, जिससे सोल्ट ब्रिज का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग आसानी से समझ पाओगे. अब सोल्ट ब्रिज जो है ये केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री है. फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट में एक सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका पार्ट है सोल्ट ब्रिज. ठीक है. अब सोल्ट ब्रिज जो है वो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड बोर्ड्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. और अगर मैं जेई नीट की बात करूँ तो इनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी होती है. प्रीवियस ईयर एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. तो अगर आपने गैल्वेनिक सेल वाला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको देखना, देन आप सोल्ट ब्रिज को स्टार्ट करना. वीडियो एंड तक देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा. 2 से 2 बार आप इस वीडियो को देखिएगा, जिसमें आपको पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी. ठीक है. छोटा वीडियो रहेगा, आसानी से देख पाओगे आप लोग. देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है, दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको मैं प्रीवियस ईयर में आज पूरा मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका था. मैं थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल का प्रीवियस एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आप लोगों को. एक्सप्लेनेशन कुछ इस टाइप का था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है. रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक स्पीशीज ऐसी होती है या एक इलेक्ट्रोड ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है. एक यहां पर जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है. कॉपर का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है. ठीक है. कॉपर इलेक्ट्रोड ये पूरा एक सेटअप है यहाँ पे. तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है. इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है. इसे हम लोगों ने बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इनिशियल जब एक्सपेरिमेंट हुआ, इनिशियल एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब 2 बीकर लिए, एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया. ठीक है. जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड को डिप करा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड को डिप करा. डिप करने के बाद यह देखा गया कि जैसे ही इस वोल्ट मीटर के प्लेस पे यहां लगाया बल्ब, जब इस वोल्ट मीटर के प्लेस पे बल्ब लगाया तो बल्ब ग्लो करा. कंक्लूजन ये निकला कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब हुआ कुछ यूं कि जब बल्ब ग्लो हुआ, और बल्ब ग्लो हुआ तो बहुत कुछ टाइम के लिए चला. हम लोग कुछ सेकंड भी मान सकते, कोई पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है. यूं मान लो कि 1 मिनट के लिए बल्ब ग्लो कराओ, बल्ब बंद हुआ. तो भाई देखा कि क्या हुआ है ना. आपको गैल्वेनिक सेल वाला लेक्चर अच्छे से देखना पड़ेगा, जब ये उसके बाद ये सारी चीजें समझ में आएगी. तो होता कुछ यूं है कि ये जब इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं जिंक की रोड, तो इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन में मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बता रखा है कि जिंक प्लस आयन का कंसंट्रेशन, +2 आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. यहां अगर हम लोग देखें, मैं आपको बता भी दूंगा, चाहे मैंने प्रीवियस स्लाइड में कुछ ये वाला बताया था, है ना. ये कुछ ऐसा सेटअप था यहाँ पे, है ना. ये इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा था. इलेक्ट्रॉनों को लूज करने से यहाँ पर Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था. यहाँ पर Cu+2 आयन Cu में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ SO4- आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था. फिर जैसे ही हम लोगों ने एक सोल्ट ब्रिज लगाया, उसकी कहानी अब बताने वाला हूं. तो सोल्ट ब्रिज लगाते से ये जो बल्ब 1 मिनट तक ग्लो कर रहा था ना, फिर बाद में बल्ब जो है वो यूं मान के चलो 5 से 10 मिनट तक ग्लो हुआ. तो कहीं ना कहीं सोल्ट ब्रिज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा होगा. बस वही रोल देखना है कि ये वो रोल क्या था. तो देखो यहां क्या हो रहा था कि जिंक+2 आयन का जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था ना, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था. ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हुआ, तो ये सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन आने न दे. इस वजह से रिएक्शन स्टॉप हुई और उसी वजह से बल्ब ग्लो करना बंद हुआ. सोल्ट ब्रिज ने क्या करा, तो बस वो सोल्ट ब्रिज की कहानी में आज बता देता हूं आप लोगों को. सोल्ट ब्रिज ने क्या करा कि सोल्ट ब्रिज में
हम लोगों ने कैसीएल लिया। अब जैसे ही ये सॉल्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, सॉल्यूशन में क्या है, जिंक +2 आयन। सॉल्यूशन में जैसे ही जिंक +2 आयन आए, यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से निकल के आ गया Cl- आयन। ठीक है, और Cl- आयन भी कितने ले लो, Cl- आयन ले लेते हैं हम लोग 2 Cl- आयन, 2 Cl- आयन हुए, और इसने क्या बना लिया, ZnCl2। आई बात समझ में, जिंक। और यहां जब SO4 आयन आया, अब SO4 आयन कैसे भाई, ये काय में डिसोसिएट होगा, Cu+2 आयन और Cu+2 आयन और SO4-2 आयन। अब प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग क्या, Cu+2 आयन तो काय में कन्वर्ट हो गया, Cu में। बचा क्या, बचा SO4-2 आयन। बेटा बचा क्या, SO4-2 आयन। जब SO4-2 आयन तो 2 Cl इधर आए, तो ऑब्वियस बात है 2 Cl, 2 इधर के आ गया होगा, 2 पोटेशियम इधर आ गए, 2 पोटेशियम आयन कहाँ आ गए, यहां। और यहां आते से ही इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया K2SO4 और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गए। ठीक है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गए तो सॉल्यूशन क्या रहा, न्यूट्रल हो गया। सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया तो फिर से वही कहानी स्टार्ट, जिंक सॉल्यूशन में आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड में जाएंगे, कैथोड में से निकल के सॉल्यूशन में जाएंगे, Cu+2 आयन Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहां SO4 बचता है, SO4 फिर SO4 को 2 पोटेशियम दे दो, 2 Cl इधर दे दो, सॉल्यूशन जैसा प्रीवियस कंडीशन में था, जैसा इनिशियल कंडीशन में था, डबल से सेल उसी कंडीशन में आ गया। आई बात समझ में। तो ये सब कहानी किसकी वजह से हो रही है, सोल्ट ब्रिज की वजह के बाद सेल ने मैक्सिमम टाइम तक वर्क करा, दैट इज। अब हम बात करते हैं सोल्ट ब्रिज। तो मैंने पहले ही यहां लिख चुका हूं मैं, व्हाट इज सोल्ट ब्रिज। तो सोल्ट ब्रिज के बारे में अगर देखें हम लोग, तो सोल्ट ब्रिज क्या होता है, सोल्ट ब्रिज इज ए इन्वर्टेड U2। ठीक है, सोल्ट ब्रिज क्या है मैं बताता हूं आपको, एक मिनट। सोल्ट ब्रिज क्या है, सोल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड U2, यू शेप्ड ट्यूब। ठीक है, मतलब सोल्ट ब्रिज जो है वो कैसा है आपका, उल्टी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी U ट्यूब। ठीक है, यू के शेप की है ना, तो इन्वर्टेड U ट्यूब हो गई, जिसमें क्या होता है, कंटेनिंग सेमी सॉलिड पेस्ट। भाई इसमें जो पेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इलेक्ट्रोलाइट ले, लेकिन कैसा इलेक्ट्रोलाइट ले, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों ले, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए है कि भाई अगर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेंगे तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो इस सॉल्यूशन के साथ क्या कर लेगा, वो रिएक्ट करेगा। सॉल्यूशन के साथ जब वो रिएक्ट कर लेगा तो भाई वो तो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, तो वो तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो यहां क्या होगा कि हम लोग लेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से ले सकते हैं आप, KCl ले लो, KNO3 ले लो, अगर ले लो, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं। आ गई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि भाई सोल्ट ब्रिज क्या क्या काम करता है। सोल्ट ब्रिज सबसे पहले तो सर्किट को कंप्लीट कर रहा। सर्किट को कंप्लीट कैसे कर रहा कि भाई रिएक्शन, बल्ब 1 मिनट तक ही ग्लो कर रहा, बल्ब अगर 1 मिनट तक ही ग्लो कर रहा तो भाई मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। तो सर्किट को इसने कंप्लीट करा, मैक्सिमम कैपेसिटी तक जो है, मैक्सिमम आउटपुट किसने करवाया, सोल्ट ब्रिज ने करवाया। तो इसके बिना ये इनकम्प्लीट था। ठीक है, जब इसको लगाया तो सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ। दिस इज सर्किट। नेक्स्ट, दिस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इट कंप्लीट द सर्किट ऑफ द सेल। मैंने शॉर्ट पॉइंट लिखे। इसके बाद इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सोल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, अभी हम लोगों ने समझा, यहां जिंक +2 आयन आया, यहां जैसे जिंक +2 आयन आया, इधर सॉल्यूशन से क्या निकल के आ जाएगा, 2 Cl- और ZnCl2 बना लेगा। ठीक है, तो ZnCl2 बना लेगा तो सॉल्यूशन जैसा प्रीवियस इनिशियल कंडीशन में था उसी कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका अगर देखा जाए सोल्ट ब्रिज का, तो सोल्ट ब्रिज का इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जितना ज्यादा न्यूट्रल रहेगा उतने ही टाइम तक रिएक्शन चलेगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन चलेगी, और उतने ही टाइम तक हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और ये एक एडवांस है। तो भाई यहां पहले बल्ब के प्लेस पे क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, ये भी यही बताता है कि भाई करंट कितना आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इट अलाउ फ्लो ऑफ आयंस। बिल्कुल ये आयंस को फ्लो होने देता है ना भाई, यहां से आयंस निकल के आएंगे, यहां से भी आयन, तो आयन को भी फ्लो होने देता। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इसका,
इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। समझिएगा होता क्या है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अगर हम लोग देखें, देखिएगा बेटे ध्यान से, अगर हम लोग देखें तो रोड कैसी हुई थी, रोड हुई थी नेगेटिवली चार्ज। अभी देखेंगे रोड कैसी हो गई आपकी, नेगेटिवली चार्ज। ये रोड कैसी हो गई बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि रोड में से इलेक्ट्रॉन आए, रोड में से निकल के कहाँ चले गए भाई, सॉल्यूशन में चले गए। अब हो क्या रहा, हो ये रहा कि बिफोर द सोल्ट ब्रिज, बिफोर द सोल्ट ब्रिज ये तो पॉजिटिव चार्ज, और यहीं अगर हम लोग देखें, इसी प्लेस पे अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सॉल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। सॉल्यूशन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहां जिंक +2 आयन आ गया। यहां सॉल्यूशन कैसा हो गया भाई, SO4 -2 आयन की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, नेगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज। आ गई बात समझ में। शायद ये कलर नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं कर देता हूं उसका, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया बेटा, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, पॉजिटिवली चार्ज। सॉल्यूशन कैसा हो गया, ये सॉल्यूशन हो जाता है आपका पॉजिटिवली चार्ज। कैसा हो गया ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज। ये इस सॉल्यूशन की बात करें तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ SO4 -2 आयन। अब क्या होता है, कहीं पर भी चार्ज का अगर सेपरेशन होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है तो वहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, बिल्कुल चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां पर पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन लिक्विड में है तो इसी पोटेंशियल, ये जब सेपरेशन हुआ ना, चार्ज सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन की वजह से यहां क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा, और दिस पोटेंशियल इज नोन एज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बट अगर इसको कौन रोक सकता है, इसको सोल्ट ब्रिज रोक सकता है, क्योंकि ये प्लस आयन किसकी वजह से आया है, Zn+2 आयन की वजह से। अब सोल्ट ब्रिज को लगाते से इसको क्या दे दिया, 2Cl- आयन दे दिया, 2Cl- आयन दे दिया, इसने क्या बना दिया, ZnCl2 बना दिया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया, ये नेगेटिव चार्ज आया सॉल्यूशन में प्रेजेंट SO4 -2 आयन, इसको क्या दे दिया, 2 पोटेशियम आयन दे दिया, इसने क्या बना लिया। तो इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कौन रोक रहा है, सोल्ट ब्रिज रोक रहा है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इन दोनों रीजन की वजह से ही गैल्वेनिक सेल में मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। तो मैं गैल्वेनिक सेल का प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहां से समझ में आ जाएगा। आई थिंक मेरे को अब बताने की जरूरत नहीं, आपको सोल्ट ब्रिज आसानी से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया हो, एक बार और आप स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए हम लोगों को मोटिवेशन दीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, और उन बच्चों तक शेयर करें जहां बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है भाई।